हज़रत शम्स अल-दीन मोहम्मद तब्रेज़ी अलैहि अल-रहमा, जो शम्स तब्रेज़ आशा शम्स तब्रेज़ के नाम से मशहूर हैं, एक अजीम फ़ारसी सूफ़ी बुज़ुर्ग, दरवेश और शायर थे। अब की विलादत 580 हिजरी 1185 ईस्वी में तब्रेज़, ईरान में हुई। अब के वालिद का नाम अली बिन मुक़दाद और दादा का नाम मुक़दाद था। बाज़ रवायात में अब के वालिद का नाम इमाम अलाउल-दीन भी बयान किया गया है। शम्स का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में सूरज के मानी में इस्तेमाल होता है और ये नाम अब की रूहानी रोशनी और मानवी तजल्लियात की वजह से रखा गया। शम्स अल-दीन का मतलब दीन का सूरज ईमान की रोशनी है। तब्रेज़, जो मौजूदा ईरान का एक तारीख़ी शहर है, अब की जाए पैदाइश था, इसीलिए अब तब्रेज़ी कहलाए। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। हज़रत शम्स तब्रेज़ी ने बचपन में हज़रत शेख अबू बकर सिलीबाफ़ रहमत अल्लाह अलैहि से तालीम हासिल की। इसके बाद अपने शाफ़ी मज़हब की फ़िक़्ह की तालीम हज़रत अबू इसहाक़ अल-शिराज़ी रहमत अल्लाह अलैहि की मशहूर किताब अल-तंबीह फ़ी अल-फ़िक़्ह अल-शाफ़ी से हासिल की। अपने फ़िक़्ह, कलाम, इल्म इस्तिदलाल, मंतिक़, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ की गहरी तालीम पाई। तब्रेज़ इस ज़माने में सूफ़िया का एक बड़ा मरकज़ था। हज़रत अहमद ग़ज़ाली, हज़रत नजम अल-दीन किबर और अबू नजीब सेहरवर्दी जैसे अजीम सूफ़ी बुज़ुर्गों ने वहाँ वक्त गुजारा था। रवायात में आता है कि अब की इब्तिदाई उम्र में तब्रेज़ में 70 बुज़ुर्गान दीन मौजूद थे। सफ़र और रूहानी तलाश। हज़रत शम्स तब्रेज़ी बग़दाद, दमिश्क, हलब, कैसरी, अक्सराय, सिवास, अर्ज़रोम और अर्ज़नजान का सफ़र करते रहे। अब अपने साथ सिर्फ़ एक चटाई रखते थे, जो अब की सादगी और दुनिया से बेनियाज़ी की अलामत थी। अब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हुए टोकरियाँ बनते और कमरबंद बीच कर गुज़र बिसर करते थे। बाज़ तारीख़ी रवायात में अब को जरदोज़ यानी कलाई करने वाला भी कहा गया है, लेकिन ये लक़ब दरअसल इस्माइली इमाम शम्स अल-दीन मोहम्मद को दिया जाता था, जो तब्रेज़ में मख़फ़ी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की ज़िंदगी का असल मकसद एक ख़ास रूहानी तलाश थी। अब ऐसी रूह की तलाश में थे जो अब के इल्म और मरिफ़त को कबूल कर सके और इसे आगे बढ़ा सके। हाजी बेक्ताश वली की किताब मकालात में लिखा है कि अब किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थे जो उन्हें कोने में मिलनी थी। मौलाना रूमी से तारीख़ी मुलाकात। हज़रत शम्स तब्रेज़ी और मौलाना जलाल अल-दीन रूमी की मुलाकात तारीख़ की सबसे मशहूर रूहानी मुलाकातों में से एक है। 15 नवंबर 1244 ईस्वी को सर से पाँव तक काले लिबास में मलबूस एक शख्स कोने की मशहूर शुक्र ताजिरों की सराय में पहुंचा। ये 60 साला बुज़ुर्ग हज़रत शम्स तब्रेज़ी थे, जो एक सफ़री ताजिर होने का दावा कर रहे थे। इस वक्त मौलाना रूमी 40 साल के थे और कोने में एक मशहूर आलम दीन, फ़कीह और उस्ताद की हैसियत से जाने जाते थे। अब के पास बहुत से शागिर्द थे और अब मदरसों और मसाजिद में तालीम देते थे। मुलाकात की मुख्तलिफ रवायात। पहली मुलाकात के बारे में कई रवायात मिलती हैं। सबसे मशहूर रवायत यह है कि एक दिन मौलाना रूमी किताबों के एक बड़े थेर के पास बैठे थे। शम्स तब्रेज़ी ने गुज़रते हुए पूछा, ये क्या है? रूमी ने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया, ये वो चीज़ है जो तुम नहीं समझ सकते, यानी ये ऐसा इल्म है जो जाहिल नहीं समझ सकते। इस पर हज़रत शम्स ने वो किताबें उठाकर पास के तालाब में फेंक दे। मौलाना रूमी ने फ़ौरी तौर पर किताबें निकालीं और हैरत से देखा कि वो सब खुश्क थीं। रूमी ने पूछा, ये क्या है? शम्स ने उन्हीं के अल्फाज में जवाब दिया, मौलाना, ये वो चीज़ है जो तुम नहीं समझ सकते, यानी ये ऐसा इल्म है जो सिर्फ आलम होना काफ़ी नहीं, बल्कि आरफ होना ज़रूरी है। रवायत है कि इस वाक़ये के बाद मौलाना रूमी बेहोश हो गए। जब होश आया तो उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत शम्स ने मौलाना रूमी से सवाल किया, बायज़ीद बस्तुम्मी बड़े हैं आ नबी करीम? मौलाना ने फ़ौरी तौर पर कहा कि बिलाशुबा नबी करीम सबसे बड़े हैं। तब शम्स ने पूछा, तो फिर नबी करीम ने क्यों फरमाया, मैंने तुझे वैसा नहीं पहचाना जैसा पहचानना चाहिए था, जबकि बायज़ीद ने कहा, मेरी शान कितनी बुलंद है। इस सवाल ने मौलाना रूमी के दिल को झंझोड़ दिया और उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने कोई आम दरवेश नहीं बल्कि अजीम रूहानी मर्तबे का मालिक है। 40 दिन की खलवत। रवायत है कि हज़रत शम्स ने मौलाना रूमी को 40 दिन तक खलवत में तालीम दी, इससे पहले कि वो दमिश्क की तरफ रवाना हो। ये 40 दिन मौलाना रूमी की ज़िंदगी के सबसे अहम दिन थे। इस दौरान अब दोनों हज़रत हुसाम अल-दीन चल्बी के खानका के एक कमरे में मुकीम रहे। उन 40 दिनों में क्या हुआ, ये एक राज है जो सिर्फ उन दोनों बुज़ुर्गों को मालूम है। लेकिन इस मुद्दत के बाद मौलाना रूमी जो बाहर निकले तो वो एक नया शख्स थे। जो रूमी एक मोहतरम आलम दीन थे, वो अब एक मस्त दरवेश, आशिक और शायर बन गए थे। ये तब्दीली इतनी शदीद थी कि रवायत है कि रूमी बेहोश हो गए और जब होश आया तो वो एक नई रूहानी हकीकत में दाखिल हो चुके थे। शम्स की तालीमात। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की तालीमात का मरकज़ इश्क इलाही था।
अब का कहना था कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता मोहब्बत और इश्क है, ना कि सिर्फ किताबी इल्म और रस्मी इबादत। अपने मौलाना रूमी को सिखाया कि मोहब्बत की फ़ौक़ियत, इश्क अल्लाह से पहले कोई रास्ता नहीं। मोहब्बत खुदा की ज़ात का अक्स है। जो मोहब्बत में डूब जाए वो खुदा में डूब जाता है। शम्स का बुनियादी पैगाम ये था कि मोहब्बत अपनी एक ज़ुबान है और ये खुदा को समझने और इससे बात करने की बेहतरीन ज़ुबान है, अक्ल की तमाम ज़ुबानों से बालातर। इल्म और मरिफत में फ़र्क। किताबी इल्म और रूहानी मरिफत में फ़र्क है। आलम वो है जो किताबें पढ़ता है, लेकिन आरफ वो है जो खुदा को पहचान लेता है। शम्स ने मौलाना रूमी को सिखाया कि हकीकी इल्म दिल में है, किताबों में नहीं। खुद शनासी, अपने आप को पहचानो ताकि तुम अपने रब को पहचान सको। उस शम्स की तालीम का एक अहम हिस्सा ये था कि इंसान को अपनी हकीकत को पहचानना ज़रूरी है। तज़ाद पैराडॉक्स की समझ। शायद सबसे बड़ी तालीम जो शम्स ने रूमी को दी वो तज़ाद की कदर थी, एक फ़लसफ़ियाना और रूहानी दर्जा जहाँ इंसान मुक़द्दस कुतुब की गहरी तिलावत और मुराकबे में गर्क होने के बाद पहुँच सकता है। रूहानी पुख्तगी का रास्ता। हकीकी रूहानी पुख्तगी का वाहिद रास्ता दिल से गुज़रता है, एक ऐसा दिल जो खोल दिया गया हो। चंद दिनों में, बाज़ कहते हैं 40 में, रूमी एक कारिमशदा आलम, एक मोहतरम उस्ताद से एक खुशहाल शायर में तब्दील हो गए, जिसके लिए अचानक एक दरवाज़ा खिल गया और जो इससे आने वाली रोशनी से अंधा और खुश हो गया। नूर की अलामत। शम्स की तालीमात की पैरवी करते हुए रूमी ने अक्सर अपनी शायरी में नूर को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने रूह को मोमबत्ती के तौर पर बयान किया और रोशनी को पहुंचाने के लिए सुबह, सूरज और आग की तस्वीर कशी इस्तेमाल की। मौलाना रूमी पर असरात। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की आमद ने मौलाना रूमी की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। ये तब्दीली कई सतहों पर हुई। आलम से आशिक की तरफ। मौलाना रूमी जो पहले एक संजीदा, बावकार आलमदीन थे, वो अब एक मस्त दरवेश बन गए। जो शख्स किताबों में खोया रहता था, वो अब समा, रूहानी रक़्स में गुम हो जाता था। शायरी का आगाज़। मौलाना रूमी ने दीवान शम्स तब्रेज़ी नामी शायरी का मजमुआ लिखा, जो उन्होंने अपने प्यारे उस्ताद को वक्फ किया। इसमें हज़ारों ग़ज़लें हैं जो इश्क, इलाही, मोहब्बत और रूहानी सफ़र के बारे में हैं। तालीमी अंदाज़ में तब्दीली। जो रूमी एक मौलवी थे, वो कभी मौलाना रूमी नहीं बन सकते थे अगर वो शम्स तब्रेज़ी के ग़ुलाम ना बनते। ये इक़बाल के मशहूर फ़ारसी शेर का मफ़हूम है, खुदा की मोहब्बत की नई समझ। शम्स ने इसे समझाया कि इलाही मोहब्बत ताल्लुक़ कब्ज़े के बारे में नहीं थी, बल्कि अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर छोड़ देने के बारे में थी। इस नई समझ ने सूफ़ी तसव्वुफ़ पर गहरा असर डाला, मोहब्बत को हतमी रूहानी रास्ते के तौर पर ज़ोर दिया। पहली जुदाई और वापसी। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की ज़िंदगी का एक अजीब पहलू उनकी अचानक ग़ीबतें थीं। मौलाना रूमी के साथ कुछ अरसा गुजारने के बाद एक दिन शम्स अचानक गायब हो गए। वो दमिश्क चले गए। अब के अचानक चले जाने से कुछ वक्त तक मौलाना रूमी गमज़दा हो गए। उन्होंने हज़रत शम्स तब्रेज़ी को वापस आने के लिए बहुत सारे पैगामात भेजे। मौलाना रूमी का गम इतना शदीद था कि उन्होंने दिन रात शम्स को पुकारा। शम्स के नज़दीक ये काफ़ी नहीं था। उनकी रूहानी हम आहंगी एक अजीम नेमत के तौर पर रूमी को अगले दर्जे तक पहुँचने के लिए अभी नाकाफ़ी थी। जुदाई एक ज़रूरत थी। शम्स का मानना था कि रूमी को मज़ीद पुख्तगी की ज़रूरत है और ये जुदाई इस पुख्तगी का हिस्सा थी। आखिर में जब अपने साहिबजादे सुल्तान वलद को भेजा तब अब कौनिये वापस आए। अब के वापस आने से मौलाना रूमी बहुत खुश हुए और उनकी सोहबत में रहकर फैज़ हासिल करने लगे। हतमी जुदाई और गुमशुदगी का राज। कुछ अरसा मौलाना रूमी के साथ कौनिये में गुजारने के बाद हज़रत शम्स तब्रेज़ी दोबारा गायब हो गए। अगरचे कोई यकीन से नहीं जानता कि हज़रत शम्स का किया हुआ, अहमद अफलाक अपनी किताब मनाकिब अल-आरिफ़ीन में बयान करते हैं कि वो मौलाना रूमी के शागिर्दों ने कत्ल कर दिए गए। ताहम इस रवायत के मुताबिक भी उनकी मौत का कोई गवाह नहीं था। मज़ीद ये कि ना तो उनके बेटे हज़रत सुल्तान वलद ने और ना ही उनके शागिर्द हज़रत सिपा सालार ने अपने कामों में कत्ल का जिक्र किया जो अफलाक के काम से पहले के हैं। इसके अलावा मौलाना रूमी ने उन्हें तलाश करने के लिए शाम का 2 बार सफ़र किया, तो यकीनन वो यकीन नहीं कर सकते थे कि वो कत्ल हो गए थे। मुख्तलिफ रवायात। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की आखिरी मंजिल के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। ईरान में खोई। ईरानी मुहक्किक मोहम्मद अली मुवहिद के मुताबिक वो गालिबन कौनिये से तब्रेज़ जाते हुए रास्ते में खोई शहर जदीद ईरान में फौत हुए। खोई में वाकई कौनिये से तब्रेज़ के रास्ते पर शम्स तब्रेज़ी के नाम से मंसूब एक जगह है जो कम अज़ कम 1400 से मौजूद है। पाकिस्तान में मुल्तान। एक बुज़ुर्ग शम्स तब्रेज़ी के नाम से मुल्तान, पाकिस्तान में भी दफन हैं और वहाँ मौजूद कब्र का पत्थर साफ तौर पर बताता है कि ये वही शम्स तब्रेज़ी हैं जो रूमी के रूहानी रहनुमा थे। 3 मुख्तलिफ शम्स।
तारीखी तहकीक से मालूम होता है कि इस्माइली तारीख में 3 मुख्तलिफ शम्स का जिक्र मिलता है। इमाम शम्स अल-दीन मोहम्मद फौत 1310 जो तब्रेज़ में रहते थे, पीर शम्स 13वीं सदी जिन्होंने मुल्तान में इस्माइली तबलीग की, शम्स तब्रेज़ी मौलाना रूमी के रूहानी उस्ताद। पीर शहाब अल-दीन शाह लिखते हैं कि इमाम शम्स अल-दीन मोहम्मद जो तब्रेज़ में रहते थे, मकामी लोगों ने उनके खूबसूरत चेहरे की वजह से उन्हें सूरज से तशबीह दी और इस तरह वो शम्स सूरज तब्रेज़ कहलाए। इससे उन और शम्स तब्रेज़ी जलाल अल-दीन रूमी के उस्ताद के दरमियान उलझन पैदा हुई, लेकिन हकीकत में वो हमेशा 2 मुख्तलिफ अफराद थे। शम्स तब्रेज़ी की तालीमात और मकालात। हज़रत शम्स तब्रेज़ी ने मकालात शम्स तब्रेज़ी के नाम से एक फ़ारसी नसरी किताब लिखी। ये किताब उनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों में लिखी गई मालूम होती है, क्योंकि वो अपने आप को एक बूढ़े शख्स के तौर पर बयान करते हैं। मकालात के अहम निकात। किताब में इस्लाम की सूफियाना तशरीह और रूहानी नसीहतें शामिल हैं। इसमें तसव्वुफ़, मोहब्बत और खुदा तक पहुँचने के तरीक़ों पर तफसील से गुफ्तगू की गई है। अब इरशाद फरमाते हैं, एक खुश मिजाजी इस साफ़ पानी की तरह है जिससे पेड़ पौधे खुलते हैं और सब्ज़ व ताज़ा रहते हैं, और गमगीनी इसकी चल की तरह है जिससे खिले हुए पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। 2. अच्छा इंसान फरियाद करने में और दूसरों के ऐब देखने में वक्त ज़ाय नहीं करता। रूहानी शायरी। हज़रत शम्स तब्रेज़ी से मंसूब सूफियाना शायरी का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जो अक़ीदत के जज्बात और अलवी मेलान से भरपूर है। ताहम बाज़ मुहक्किकीन ने सवाल उठाया है कि क्या ये वाकई शम्स तब्रेज़ी ने लिखी थीं। बाद के मुहक्किकीन ने यह नुक्ता उठाया है कि शायद शम्स तब्रेज़ का नाम एक से ज़्यादा शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुल्तान में मज़ार और रूहानी मरकज़ हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी। हज़रत शम्स अल-दीन सब्ज़वारी, जो शाह शम्स तब्रेज़ के नाम से भी मशहूर हैं और जिनका मज़ार मुल्तान, पाकिस्तान में वाक़े है, एक और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। मुल्तान में जो शाह शम्स तब्रेज़ का मज़ार मौजूद है, वो एक अहम रूहानी मकाम है। ताहमी तारीख़ी शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि मुल्तान में दफन शाह शम्स और मौलाना रूमी के उस्ताद शम्स तब्रेज़ी 2 मुख्तलिफ शख्सियात थीं, अगरचे दोनों के नाम एक जैसे हैं। मुल्तान के शाह शम्स तब्रेज़ की कब्र का पत्थर बताता है कि वो सिलसिला सहरवर्दा से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने जनूबी एशिया में इस्लामी तबलीग में अहम किरदार अदा किया। मज़ार की तामीर और अहमियत। मुल्तान में हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ का मज़ार सदियों पुराना है और ये इस शहर के अहम तरीन मजहबी मकामात में से एक है। मुल्तान को शहर औलिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ारात मौजूद हैं, जिनमें हज़रत बहाओ अल-दीन ज़िक्रिया मुल्तानी और हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ारात भी शामिल हैं। मज़ार की तामीर में मुग़लिया और ईरानी फ़िन तामीर की झलक नज़र आती है। गुंबद और मीनार खूबसूरत टाइलों से सजाए गए हैं। ये मज़ार नीले रंग की टाइलों से मुज़य्यन है, जो मुल्तान के मज़ारात की खुसूसियत है। ज़ायरीन का मरकज़। साल भर इस मज़ार पर ज़ायरीन आते हैं। ख़ास तौर पर उर्स के मौका पर यहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। ज़ायरीन दुआ करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और बरकत हासिल करने की नीयत से आते हैं। मज़ार में एक बड़ा सहन है जहाँ लोग इज्तिमाई नमाज अदा करते हैं। इसके अलावा एक लंगर खाना भी है जहाँ ज़ायरीन के लिए खाना तैयार किया जाता है। शम्स तब्रेज़ी की रूहानी तालीमात। इश्क इलाही का फ़लसफ़ा। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की तालीमात का मरकज़ी नुक्ता इश्क इलाही था। आपका मानना था कि खुदा तक पहुँचने का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसी मादी चीज़ या शख्स से नहीं बल्कि खालिक कायनात से होनी चाहिए। आपने सिखाया कि जब इंसान हकीकी इश्क में डूब जाता है तो वो अपनी ज़ात से बाहर निकल जाता है। ये फ़ना खुद की नफ़ी की हालत है जिसमें सिर्फ खुदा रह जाता है। अना की मौत। शम्स तब्रेज़ी ने तालीम दी कि रूहानी तरक्की के लिए अना नफ़स की मौत ज़रूरी है। जब तक इंसान अपनी अना, अपने गुरूर और अपने ख़यालात से चिमटा रहता है, वो खुदा तक नहीं पहुँच सकता। ये अना की मौत जिस्मानी मौत नहीं बल्कि रूहानी मौत है। अपनी ख्वाहिशात, ख्वाहिशमंदियों और दुनियावी लगाव से आज़ाद होना। खामोशी की ताकत। अब खामोशी को बहुत अहमियत देते थे। अब का कहना था कि बहुत ज़्यादा बातें करना दिल को खुदा से दूर कर देता है। खामोशी में खुदा की आवाज़ सुनी जा सकती है। रवायत है कि शम्स खुद बहुत कम बोलते थे और अक्सर खामोश रहते थे। जब बोलते थे तो उनकी बात दिल को छू जाती थी। अमल की अहमियत। हज़रत शम्स तब्रेज़ी सिर्फ ज़बानी इबादत और रस्मी दीन पर यकीन नहीं रखते थे। अब का कहना था कि असल इबादत दिल की सफाई और नेक अमाल हैं। अपने सिखाया कि अगर कोई शख्स दिन रात नमाज पढ़ता है लेकिन इसका दिल साफ नहीं है और वो लोगों के साथ बुरा सलूक करता है तो इसकी इबादत बेफ़ायदा है। बातिनी इल्म। शम्स तब्रेज़ी की तालीम में ज़ाहिरी इल्म और बातिनी इल्म में फ़र्क किया गया। ज़ाहिरी इल्म वो है जो किताबों से हासिल होता है, जबकि बातिनी इल्म वो है जो खुदा से बराह रास्त हासिल होता है।
अब का कहना था कि सच्चे आरफ को बातिनी इल्म हासिल होता है। ये इल्म दिल में उतरता है और पूरी जिंदगी को बदल देता है। मौलाना रूमी की शायरी में शम्स। मौलाना रूमी ने अपने उस्ताद हज़रत शम्स तब्रेज़ी के लिए बेशुमार नज़में और ग़ज़लें लिखीं। उनकी शायरी में शम्स को मुख्तलिफ अलामात से पेश किया गया है। सूरज की अलामत। शम्स का मतलब सूरज है और रूमी ने उन्हें अपनी ज़िंदगी के सूरज के तौर पर पेश किया। जैसे सूरज अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही शम्स ने रूमी के दिल के अंधेरे को दूर किया। रूमी की शायरी में शम्स रोशनी, नूर और हिदायत की अलामत हैं। महबूब की अलामत। रूमी ने शम्स को अपना महबूब कहा। ये मोहब्बत रूहानी थी, खुदा की मोहब्बत का अक्स। रूमी की शायरी में महबूब शम्स को पाने की तड़प और जुदाई का दर्द नजर आता है। उस्ताद और रहनुमा। शम्स रूमी के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि रूहानी उस्ताद और रहनुमा थे। रूमी ने उन्हें अपना पीर और मुर्शिद कहा। दीवान शम्स तब्रेज़ी। मौलाना रूमी ने अपने शायरी के मजमूए का नाम दीवान शम्स तब्रेज़ी रखा। इसमें तकरीबन 40,000 अशार हैं। ये फ़ारसी ज़ुबान की सबसे बड़ी गज़ल की किताबों में से एक है। इस दीवान में रूमी ने अपने दिल की गहराइयों से शम्स के लिए मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया है। हर गज़ल में शम्स का नाम आता है, जो इस बात की गवाही है कि रूमी के लिए शम्स कितने अहम थे। शम्स और रूमी के ताल्लुकात की नौयत उस्ताद और शागिर्द। बुनियादी तौर पर यह ताल्लुक उस्ताद और शागिर्द का था। शम्स उस्ताद थे और रूमी शागिर्द, लेकिन यह आम उस्ताद शागिर्द का रिश्ता नहीं था। रूहानी दोस्ती। दोनों के दरमियान एक गहरी रूहानी दोस्ती थी। वो एक दूसरे की रूह को समझते थे। उनके दरमियान अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी, वो खामोशी में भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। आईना का रिश्ता। शम्स ने रूमी को बताया कि वो एक दूसरे के लिए आईने की तरह हैं। जैसे आईने में इंसान अपनी शक्ल देखता है, वैसे ही वो एक दूसरे में अपनी रूह को देखते थे। ये रिश्ता दो अलग अफराद का नहीं बल्कि एक ही रूह के दो हिस्सों का था। खुदा की मोहब्बत का ज़रिया। दोनों की मोहब्बत एक दूसरे से नहीं बल्कि खुदा से थी। वो एक दूसरे में खुदा को देखते थे। यही वजह है कि उनका रिश्ता इतना मुकद्दस और ताकतवर था। कोनिये में मुखालफत। जब हज़रत शम्स तब्रेज़ी कोनिये आए और मौलाना रूमी के करीबी साथी बन गए, तो कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। शागिर्दों की हसद। रूमी के कुछ पुराने शागिर्द शम्स से हसद करने लगे। वो सोचते थे कि ये अजनबी शख्स उनके उस्ताद को उनसे दूर कर रहा है। रूमी जो पहले उनके साथ वक्त गुजारते थे, अब सिर्फ शम्स के साथ रहते थे। मुआशरती दबाव। कोनिये के मुआशरे में भी शम्स को शक की निगाह से देखा जाता था। एक अजनबी शख्स जो कहीं से आया था और अब शहर के सबसे बड़े आलम दीन का करीबी दोस्त बन गया था, ये बात कुछ लोगों को अजीब लगती थी। रूमी की तब्दीली पर तनकीद। कुछ लोगों को रूमी की तब्दीली पसंद नहीं आई। जो रूमी एक संजीदा आलम थे, वो अब समा करते थे और शायरी लिखते थे। ये तब्दीली कुछ रवायत पसंद लोगों को कबूल नहीं थी। इल्ज़ामात। शम्स पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए। कुछ लोगों ने कहा कि वो जादूगर हैं और उन्होंने रूमी को जादू कर दिया है। दूसरों ने कहा कि वो एक फराड हैं जो रूमी के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब इल्ज़ामात बेबुनियाद थे, लेकिन उन्होंने एक जहरीला माहौल पैदा कर दिया। शम्स की गुमशुदगी के नज़रियात। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की हतमी जुदाई और गुमशुदगी तारीख़ का एक बड़ा राज है। मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। कत्ल का नज़रिया। अहमद अफलाक की किताब मनाकिब अल-आरिफीन में लिखा है कि रूमी के बेटे अलारुअल-दीन और कुछ दूसरे शागिर्दों ने शम्स को कत्ल कर दिया। अफलाक के मुताबिक उन्होंने शम्स को रात में मार दिया और उनकी लाश को एक कुनवे में फेंक दिया। लेकिन यह नज़रिया मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि ना तो सुल्तान वलद ने और ना ही सिपा सालार ने इस वाक़ये का जिक्र किया। मौलाना रूमी ने शम्स को तलाश करने के लिए दमिश्क का सफ़र किया, जो इस बात की तरफ इशारा है कि वो शम्स की मौत पर यकीन नहीं रखते थे। कोई लाश कब्र नहीं मिली। खुदकुशी का नज़रिया। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि शम्स ने खुदकुशी कर ली। उनका कहना है कि शम्स को एहसास हो गया था कि उनका काम मुकम्मल हो गया है और अब रूमी को उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह नज़रिया भी कमज़ोर है, क्योंकि खुदकुशी इस्लाम में हराम है और शम्स जैसे बुजुर्ग के बारे में यह सोचना मुश्किल है। खुद सफ़र पर रवाना होने का नज़रिया। सबसे ज़्यादा काबिल कबूल नज़रिया यह है कि शम्स ने खुद फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो आगे बढ़ीं। उन्होंने रूमी को जो कुछ देना था दे दिया था। अब रूमी को खुद अपनी रूहानी मंजिल की तरफ बढ़ना था। शम्स एक आवारा दरवेश थे जो एक जगह ठहरने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सफ़र में गुजारी। मुमकिन है कि उन्होंने कोनिया छोड़कर कहीं और जाने का फैसला किया और वहाँ फौत हो गए। रूहानी तौर पर गायब होने का नज़रिया। कुछ सूफ़ी ये मानते हैं कि शम्स जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर गायब हो गए।
यानी उन्होंने एक आला रूहानी मकाम हासिल कर लिया और इस दुनिया की हुदूद से बाहर चले गए। ये नज़रिया अगरचे अकली तौर पर काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ये शम्स की रूहानी अज़मत को ज़ाहिर करता है। शम्स की तालीमात का असर सूफ़ी फ़िक्र पर असर। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की तालीमात ने सूफ़ी फ़िक्र पर गहरा असर डाला। उन्होंने ये वाज़े किया कि रूहानियत सिर्फ रस्मी इबादात तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदा, मुतहर्रिक तजर्बा है। इश्क इलाही के तसव्वुर को उन्होंने नई बुलंदियों तक पहुँचाया। उन्होंने सिखाया कि खुदा तक पहुँचने का रास्ता दिल से गुज़रता है, न कि सिर्फ अक्ल से। अदब पर असर। शम्स और रूमी के रिश्ते ने फ़ारसी और उर्दू अदब को बहुत मुतासिर किया। मौलाना रूमी की शायरी, जो शम्स के साथ ताल्लुकात की वजह से वजूद में आई, दुनिया की अजीम तरीन सूफियाना शायरी में शुमार होती है। बहुत से शुअरा ने शम्स और रूमी के रिश्ते को मौजू बनाकर नज़में लिखीं। अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में शम्स का जिक्र किया है। रूहानी तालीम के तरीक़ा कार पर असर। शम्स ने रूहानी तालीम का एक नया तरीका मुतारफ़ कराया। वो किताबी इल्म से ज़्यादा अमली तजर्बे पर ज़ोर देते थे। उन्होंने ये दिखाया कि रूहानी उस्ताद सिर्फ इल्म नहीं देता, बल्कि शागिर्द की पूरी शख्सियत को तब्दील कर देता है। जुदाई और मुलाकात का इस्तेमाल करके उन्होंने रूमी को रूहानी तौर पर पुख्ता किया। ये तरीका बाद में बहुत से सूफ़ी सिलसिलों में इस्तेमाल हुआ। अल्लामा इकबाल की नज़र में शम्स। अल्लामा इकबाल ने हज़रत शम्स तब्रेज़ी की अज़मत का एतराफ़ किया और उन्हें मौलाना रूमी की रूहानी बुलंदी का ज़रिया करार दिया। इकबाल का मशहूर फ़ारसी शेर है, रूमी बा मलाई नामोफ्त शम्स तब्रेज़ी ग़ुलाम उफ्ताद। यानी रूमी मौलवी होने से नामुवाफ़िक, नाकाबिल कबूल हो गए, लेकिन जब वो शम्स तब्रेज़ी के ग़ुलाम बन गए तो कामिल हो गए। इस शेर में इकबाल ने यह वाज़े किया कि मौलाना रूमी की अज़मत का राज उनका इल्म नहीं, बल्कि शम्स तब्रेज़ी से उनकी मोहब्बत और अक़ीदत थी। इकबाल के नज़दीक शम्स वो आग थे जिसने रूमी को पिघलाकर एक नई शक्ल दी। शम्स के बग़ैर रूमी सिर्फ एक आलम रहते, लेकिन शम्स की सोहबत ने उन्हें मौलाना रूमी बना दिया। शम्स की शख्सियत के पहलू सादगी और कनाअत। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की ज़िंदगी सादगी और कनाअत का नमूना थी। अब के पास कोई दुनियावी असासा नहीं था, सिर्फ एक चटाई और कुछ कपड़े थे। अब खुद अपना गुज़र बिसर करने के लिए टोकरियाँ बनते और कमरबंद बेचते थे। अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। मुस्तकिल मिजाजी। शम्स एक मुस्तकिल मिजाज शख्स थे। जब उन्होंने रूमी को तलाश करने का फ़ैसला किया तो उन्होंने सालों तक सफ़र किया और आखिरकार रूमी को ढूंढ ही लिया। उनकी तालीमात में भी मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है। वो अपने उसूलों पर कायम रहते थे और किसी के खौफ से अपनी बात नहीं बदलते थे। तन्हाई पसंद। शम्स तन्हाई पसंद थे। उन्हें ढील और शोहरत पसंद नहीं थी। यही वजह है कि वो एक जगह ठहरने के बजाय सफ़र करना पसंद करते थे। यहाँ तक कि जब वो रूमी के साथ थे तो भी वो ज़्यादातर वक्त खलवत में गुजारते थे। बेबाकी। शम्स बेबाक थे। वो सच बात कहने से नहीं डरते थे, चाहे इससे किसी को बुरा लगे। यही बेबाकी उन्हें मौलाना रूमी जैसे बड़े आलम के सामने भी सवाल करने की हिम्मत देती थी। गहरा इल्म और हिकमत। शम्स गहरे इल्म और हिकमत के मालिक थे। उन्होंने फ़िक़्ह, कलाम, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ की तालीम हासिल की थी, लेकिन उनका असल इल्म किताबों से नहीं बल्कि रूहानी तजर्बे से आया था। शम्स और रूमी की जुदाई का फ़लसफ़ा। जुदाई क्यों ज़रूरी थी? शम्स तब्रेज़ी ने 2 बार मौलाना रूमी को छोड़ा। ये जुदाइयाँ बेमानी नहीं थीं, बल्कि रूमी की रूहानी तरबियत का हिस्सा थीं। शम्स का मानना था कि रूमी को मुकम्मल रूहानी आज़ादी हासिल करने के लिए उन्हें छोड़ना ज़रूरी है। अगर रूमी हमेशा शम्स पर इन्हिसार करते रहते तो वो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। जुदाई का दर्द। रूमी के लिए शम्स की जुदाई इंतहाई तकलीफ़ दे थी। उनकी शायरी में इस दर्द की वाज़े झलक मिलती है। रूमी ने शम्स को ढूंढने के लिए दमिश्क का 2 बार सफ़र किया, लेकिन ये दर्द बेफ़ायदा नहीं था। इसी दर्द ने रूमी को एक अजीम शायर बनाया। इसी दर्द से दीवान शम्स तब्रेज़ी जैसा अजीम कलाम पैदा हुआ। जुदाई में मुलाकात। सूफ़ी फ़िक्र में एक खूबसूरत तसव्वुर है, हकीकी मुलाकात जुदाई में होती है। जब शम्स जिस्मानी तौर पर मौजूद थे तो रूमी उन पर मुनहसिर थे, लेकिन जब शम्स गायब हो गए तो रूमी ने उन्हें अपने दिल में पाया। रूमी ने खुद कहा कि जब शम्स चले गए तब उन्हें एहसास हुआ कि शम्स कभी बाहर नहीं थे, वो हमेशा उनके अंदर थे। रूहानी इस्तिक़लाल। जुदाई का मकसद रूमी को रूहानी इस्तिक़लाल देना था। शम्स चाहते थे कि रूमी खुद एक कामिल मुर्शिद बने, न कि हमेशा किसी और के मोहताज रहें, और ये हुआ भी। शम्स के बाद रूमी ने हज़ारों शागिर्दों की तरबियत की और वो खुद एक अजीम रूहानी रहनुमा बन गए। मसनवी में शम्स का अक्स। मौलाना रूमी की मशहूर तसनीफ़ मसनवी मानवी में शम्स की तालीमात का गहरा असर नज़र आता है।
अगरचे मसनवी में शम्स का नाम बरा रास्त बहुत कम आया है, लेकिन पूरी किताब में उनकी रूह मौजूद है। मोहब्बत का मौजू। मसनवी में मोहब्बत का मौजू बार बार आता है। ये वही मोहब्बत है जो शम्स ने रूमी को सिखाई थी। किस्से और तिम्सल। मसनवी में रूमी ने बहुत से किस्से और तिम्सल बयान की हैं। ये तरीका तालीम भी शम्स से सीखा था। शम्स अपनी बात समझाने के लिए मिसालें देते थे। अक्ल और इश्क की बहस। मसनवी में अक्ल और इश्क के दरमियान फ़र्क वाज़े किया गया है। ये भी शम्स की बुनियादी तालीम थी। शम्स कहते थे कि अक्ल महदूद है लेकिन इश्क लामहदूद है। उस शम्स की मीरास। हज़रत शम्स तब्रेज़ी की मीरास सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी बदलने में नहीं है। उन्होंने मौलाना रूमी को बदला और रूमी ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। आलमगीर असर। आज रूमी की शायरी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। अमरीका में रूमी सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले शुअरा में से एक हैं। ये सब शम्स की वजह से मुमकिन हुआ। अगर शम्स ने रूमी की ज़िंदगी नहीं बदली होती तो दुनिया मसनवी और दीवान शम्स तब्रेज़ी जैसी अजीम तख्लीकात से महरूम रहती।